क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खुफिया एग्रीमेंट हो कि हम आज अलायंस कांग्रेस के साथ करेंगे तो गवर्नमेंट बीजेपी के साथ बनाएंगे? ये कौन सी बात हुई? हो सकता अगर है अगर जब इक्तदार चाहिए तो इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने जब इक्तदार चाहिए तो इक्तदार के लिए कुछ भी हो सकता है। सीटों की कुर्बानी दी है इंशाल्लाह ताला। हम अगर इक्तदार के लिए वही बात है कि अगर आपने इक्तदार आपको चाहिए तो इक्तदार के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रजौरी का लीडर क्या थन्ना मंडी और राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस की सीटें जिताने में मदद करेगा? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर हम मुझे नहीं दिख रहा क्यों नहीं करेंगे। अगर हम, मैं आपको बताऊं उमर जी, अगर हम आज नाकामयाब हुए ना, फिर हमारी इस चीज का खामियाजा हमारी नस्लें भुगतेंगी। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह का शुक्र है कोर्ट का, नस्लें कौन सी बड़े बड़े सर्टिफिकेट ले बैठे। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये बीजेपी ने तो सारी उम्र यहाँ इलेक्शन नहीं करवाने थे। ये कोर्ट का फैसला है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इलेक्शन देखने को मिले। 10 साल इन्होंने। आप देख रहे हैं जेके आवाज न्यूज, मैं आपका दोस्त उमर मलिक। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन और 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी रसाकशी का जो सिलसिला आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उसे देखकर कहीं ना कहीं ये बात वाजिया होती है कि सियासी बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई है जम्मू कश्मीर में। आप देख सकते हैं खुद ही, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सेटअप हो, चाहे कांग्रेस का सेटअप हो, पीडीपी का हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, हर तरफ रसाकशी लगी हुई है उम्मीदवारी को लेकर। अब इसी सिलसिले में हम आज बात करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मती मीर, और मती मीर से हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ज़िला राजौरी में कुल 5 नशिस्तें हैं और 5 में से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर जो हैं वो भी यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पे कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो वही हम बात करेंगे इनसे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर जो है वो काफ़ी नाराज़ भी है और ये इस पूरे सिलसिले को किस तरह से देखते हैं, तमाम नाराज़गी को ये किस तरह से देखते हैं, हम वही बात करेंगे। मती, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। उमर जी, आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया। आप हमेशा हमारी आवाज़ को जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। मती जी, आप खुद जानते हैं क्योंकि आप खुद सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, ज़िला में आप यूथ सदर भी हैं, राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं यूथ के अंदर। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हो गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मुबारक है कि बड़े ही लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली जो है ये अलायंस सामने आया है। लेकिन अब अलायंस के बाद खास तौर पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर, चाहे वो राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, चाहे वो थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, वो नाराज है। सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, वो नाराज है, क्योंकि खिताब पीर पंजाल की 8 नशिस्तें हैं और 8 में से 3 नशिस्तें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो है वो डिसाइड किया है कि उस पर सिर्फ कांग्रेस कॉन्टेस्ट करेगी। किस तरह से देखते हैं आप इस सारे मसले को? देखो उमर जी, जैसे कि आपको पता है कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और हिस्सा रहे हैं, और हमने जो पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया है वो अलायंस में किया है, और आगे भी हमें पता था कि हम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो अलायंस में ही, कोलिशन में ही जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। और उसी के नतीजे ये हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमारी काफ़ी लोग हैं जिनको कुर्बानी देनी पड़ी, और कहीं ना कहीं वो नाराज़ भी हैं, वो अपनी नाराज़गी शो भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर जब अलायंस का मतलब यही है कि सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग हमें करनी ही पड़ती थी और कहीं किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ती थी। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि पिछले 10 साल में हमने बहुत मेहनत की, हर जगह मेहनत की। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे वर्कर हैं, हमने बहुत मेहनत की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो फ्रंट फुट पे लाया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो जीत की तरफ लाया जाए। और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में कामयाब भी हुए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज जो है वो लोग चाह रहे हैं, और लोग इस झंडे के नीचे आना चाहते हैं और इस झंडे को उठाना चाहते हैं। और हमारे जो लीडरशिप है उस पर एतमाद है लोगों को कि हम यही लीडरशिप जो है वो इस दलदल से, इस परेशानी से, इन सब चीज़ों से है जो वो निकालने वाली है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और उमर अब्दुल्ला जी हैं और फारूक अब्दुल्ला जी हैं, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितना भी कैडर है, हमें इस दलदल से वो बात की बात है। अगर हम फिलहाल बात करते हैं यहाँ के जो हालात बन चुके हैं अलायंस के बाद, आप देखिए साबका जज मुजफ्फर इकबाल खान साहब की बात करें अगर हम, तो 2019 में जो है उनसे रिज़ाइन करवाया गया। चाहे उन्होंने खुशी खुशी किया, चाहे प्रेशर में आकर किया, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है 5 साल पहले ही,
सियासत के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन आज उन्हें क्या सिला मिला? जी, वो मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने मेरे को भी सियासत में साथ चल के उंगली पकड़ के मुझे सियासत सिखाई है। मैं उस चीज़ पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये हाई कमांड का फ़ैसला है, और हाई कमांड में कहीं न कहीं मुज़फ़्फ़र जज साहब भी थे। जो मैनिफेस्टो बना है उसमें भी मुज़फ़्फ़र जज साहब का नाम था। वो यहाँ के रजौरी पुंछ के को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मैं आपको बताऊँ कि वो एक नाराज़गी उनकी मैं जायज़ भी ठहराऊँगा, और मैं ये भी बोलूँगा कि नाराज़गी उनकी इस वक़्त, जब पता है कि इंडिया अलायंस है, और इंडिया अलायंस में अगर हमें इस वक़्त जो है वो बड़ी ताकतों को जो है वो ख़ासकर मैं आपको बताऊँ कि आज एक इंडिया अलायंस में थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी की कुर्बानी क्यों दी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, खाली या वहां से आपको डर था कि आप जीत नहीं सकते? नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब जितने भी लीडर हमारे आए, लोगों ने एतमाद जताया, और लोग काफ़ी जो गुस्से का इज़हार भी कर रहे हैं। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ आपको कि जब अलायंस है, कुछ ना कुछ सीटें तो हमें देनी ही पड़ेंगी ना। जो कांग्रेस को हमने यहाँ नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, अकरम साहब थे सुरंगकोट में, बिल्कुल अकरम साहब को भी हाथ पकड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाया गया। ठीक है, या तो उनको उनकी सियासत को खत्म करने के लिए उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर लाया था। मैं तो यही समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर, जब तक वो कांग्रेस के अंदर थे तब तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत नहीं सकती थी वहां से। देखो, ये हमारे घर का मसला है। घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, घरों में झगड़े होते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है अपनी लीडरशिप पे कि वो जितने भी, खासकर मैं आपको बताऊं, खाली हमारे पास सुरंगकोट की भी सीट हमने दी, रजौरी की भी सीट हमने दी, और उसके बाद थना मंडी की भी सीट हमने दी। हमारे लीडरशिप पे और हमारे लीडर पे पूरा एतमाद है कि वो कुछ ना कुछ हल निकाल के इन लोगों को जोड़ के, और जिस तरीके से पहला इलेक्शन हमने लड़ा है वो आगे भी हम इसी तरह। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है कि ये जो नाराज लोग हैं इनकी नाराजगी खत्म होगी। देखें, अभी फिलहाल जो है वो पार्टी हाई कमांड के लोग लगे हैं, इनके साथ टच में हैं, और बात चल रही है। इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जज साहब ने भी यहाँ पे बहुत काम किया है, जितना भी हैं, और उसके बाद उसका सिला क्या मिला उनको? नहीं, वो देखो, वो मैं उस पर नहीं कह सकता। वो लीडरशिप, वो पार्टी हाई कमांड। नसीम लियाकत को क्या सिला मिला? देखो, नसीम लियाकत को क्या सिला मिला? उनकी जगह दूसरे चेहरे को वहां से लॉन्च किया गया। देखो, ये पार्टी हाई कमांड के फैसले हैं। ये इस पे ना ही मैं टिप्पणी कर सकता हूँ, ना ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे हाथ में। रमेश्वर ठाकुर को क्या सिला मिला? शफकत मीर को क्या सिला मिला? जो लोग पुराने काम करने वाले थे। देखो, इस वक्त सिले की अगर बात की जाए, देखो, हर चीज़ सिला नहीं होती है। इस वक्त अगर हमें इस रियासत को जो है इस दलदल से निकालना और मिलजुल के निकालना है, नहीं तो अगर हम आपस की लड़ाइयों में और आपस के झगड़ों में लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है ये रियासत सारी उम्र जो है इस दलदल से निकल सके। आज डिक्टेटरशिप, आज युवाओं की क्या हालत है, आज बेरोजगारी, आज सड़कों की क्या हालत है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ना, हॉस्पिटल देखो, नौकरियां देखो, लोग जो सड़कों पे रो रहे हैं, डेली वेजरों के हाल देखो, और महंगाई कितनी हो गई है। इन चीजों से निकलना है। इन चीजों के लिए मैं कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेवार ठहरा हूं। नहीं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेवार ठहरा हूं। देखें, ठीक है जी, हम मानते हैं। आप आज 10 साल किसकी हुकूमत है, सेंटर में कौन है, इस वक्त किसका राज है? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही भर्ती, इस किस्म की भर्ती की जम्मू कश्मीर के अंदर कि अब जो मौजूदा गवर्नमेंट पिछले 10 साल से बैठी है उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं उमर जी, आपको शायद गलत फहमी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आज बीजेपी आके जिन ऑफिसों में, जिन सड़कों पे, जिन हॉस्पिटलों में और जिन दफ्तरों में ये बैठ की और जा रही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उन चीजों को संभाल के क्यों नहीं रखा? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन चीजों को संभाला क्यों नहीं? मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं, पिछले 10 साल में कुछ काम बताएं आप। आज अब बीजेपी की ऑफिस की हालत देखो, किस तरीके से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हालत है उनकी। वो लोग आज बीजेपी के लोग जिन्होंने 70 साल बीजेपी का वेट किया, आज वो लोग तंग हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग सामने आओ और हम इंशाल्लाह आप लोगों का साथ देंगे और बीजेपी को जो है अपना लखनपुर से पार करेंगे। नहीं, वो तो एक अलग बात है कि बीजेपी को लखनपुर के पार करना है या बीजेपी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अपना कमल खिलाती है। ये तो अब 4 अक्टूबर को ही फाइनल होगा। उससे पहले कुछ कहना, वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है ये नहीं। मैं आपको बताऊं, सेंटर में उनकी सरकार थी, गवर्नर उनके थे। वो तो रविंद्र राणा जी कह रहे थे कि अपना बंदा बैठा था। ये तो उनकी ऑन रिकॉर्ड है ना, ये सब चीजें। नहीं, बात है जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया है तो यूटी का एलजी, यूटी का चीफ सेक्रेटरी, वो तो सारे दिल्ली के लोग होंगे ना। नहीं, देखो, दिल्ली के लोग क्यों होंगे? आप ये सब चीजें एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? आपको चाहिए क्योंकि हमारे लोग इस काबिल नहीं है। क्या हमारे आईएएस ऑफिसर नहीं है? क्या हमारे केएस ऑफिसर नहीं है? क्या हम लोग यहाँ अपनी रियासत को नहीं चला सकते? इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। हमारे लोग बैठे होंगे, हमारे लोग होंगे, और ये डिक्टेटरशिप बंद होगी, ये गुंडागर्दी बंद होगी, और हमारे लोग जो है वो दोबारा जो है राहत की सांस लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी मैनिफेस्टो पढ़ो आप। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रजौरी का लीडर क्या थन्ना मंडी और
राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस की सीटें जिताने में मदद करेगा? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर हम मुझे आज नहीं दिख रहा। क्यों नहीं करेंगे। अगर हम, मैं आपको बताऊं उमर जी, अगर हम आज नाकामयाब हुए ना, फिर हमारी इस चीज का खामियाजा हमारी नस्लें भुगतेंगी कि ये बीजेपी ने तो सारी उम्र यहाँ इलेक्शन नहीं करवाने थे। ये कोर्ट का फैसला है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इलेक्शन देखने मिले। 10 साल इन्होंने हमारे सर पे जो है वो स्टेट को यूटी बना के और गवर्नर बैठा के रखे हमारे यहाँ पे। आज मुझे बताओ ना, लोग पहले क्या करते थे, सरपंच के पास जाके अपना काम करवाते थे, डीडीसी के पास जाके काम करवाते थे, बीडीपीसीसी के पास जाके काम करवाते थे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे और उसके पास जाके अपनी जो है मुश्किलात बताते थे और उनसे हल करवाते थे। आज मुझे बताएं, जाएं आप ऑफिसों में, दफ्तरों के दरवाजे बंद हैं, कौन सुन रहा है हमारी, कौन सुन रहा है। आज आप मुझे बताओ, दरबार लगे होते थे यहाँ पे लोगों के, जहां एमएलए बैठता था दरबार लगे होते थे, अफसों में दरबार लगे होते थे, दरबार लगते थे। आज जाए ना, किसके पास जाएंगे आप, सुने। आज सिर्फ जो है वो एक सिलेक्टेड लोगों के काम हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी इंशाल्लाह ताला, और हर गरीब इंसान का, गरीब गुरबा का जो है वो काम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। कहां से? क्योंकि लोगों ने एतमाद जताया है और लोग हमारे साथ हैं। लोगों ने कहां पर, यही तो मैं कह रहा हूं, लोग कहां पर आपके साथ हैं? आप थना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी देखो, राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखो, 50 लोग जो है इस वक्त तक 2 दिन में रिजाइन कर चुके हैं राजौरी के अंदर, थना मंडी के अंदर। देखो मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, 1 महीने की बात है, रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं भी यहाँ आऊंगा, इंशाल्लाह आप भी यहाँ होंगे और इंशाल्लाह ताला। क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खुफिया एग्रीमेंट हो कि हम आज अलायंस कांग्रेस के साथ करेंगे तो गवर्नमेंट बीजेपी के साथ बनाएंगे? ये कौन सी बात हुई? हो सकता है अगर जब इक़्तिदार चाहिए तो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब इक़्तिदार चाहिए तो इक़्तिदार के लिए कुछ भी हो सकता है। सीटों की कुर्बानी दी है इंशाल्लाह ताला। हम अगर इक़्तिदार के लिए, वही बात है कि अगर आपने इक़्तिदार आपको चाहिए तो इक़्तिदार के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर राजौरी से लड़ती है और राजौरी की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इंशाल्लाह ताला थना मंडी की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की देखा जाएगा, इंशाल्लाह ताला देखा जाएगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट देखा जाएगा फिर कांग्रेस जीती है या नहीं जीती। यहाँ से हमने पिछला इलेक्शन भी तो कांग्रेस के पिछला इलेक्शन जो है, आप क्या समझते हैं कि पिछला इलेक्शन वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है? किसको मिला है? किसको? वो तो मियां साहब की जात को मिला है। वो मियां साहब किसके कैंडिडेट थे? मियां बेशक हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह हमारी नस्लें तक उनके साथ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं वो। और बड़े मियां साहब जो थे, उन्होंने बोला था कि इस रियासत को अगर किसी दलदल से निकाल सकता है तो फारूक अब्दुल्ला है। बड़े मियां साहब इंडिकेशन दे के गए थे कि यही शख्स जो है फारूक अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है इस रियासत को। ये वीडियो है और इंशाल्लाह ताला उसी पे मियां अल्ताफ साहब चल रहे हैं, हम भी उसी सफ में उनके पीछे मियां अल्ताफ साहब के पीछे। चलो देख लेंगे, ये भी देख लेंगे कि इस दलदल से कैसे निकलना है, हम भी देख लेंगे, क्योंकि हम भी चलो जिंदगी रही तो देखेंगे इस चीज को। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में आती है, क्या आपको लगता है कि मरकज यहाँ का रियासती दर्जा बहाल करेगा? इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं करेगा, लड़ेंगे हम इस चीज के लिए। हमारा मैनिफेस्टो देखो आप। कौन पूछेगा यूटी में आपकी लड़ाई को? क्यों नहीं पूछेगा? आपकी असेंबली को कौन पूछेगा? आप मुझे बता। उमर अब्दुल्ला का कल तक बयान था कि वो यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब वो नॉमिनेशन फाइल भरने जा रहे हैं। 1 मिनट, 2-3 महीने पहले की बात है, जब इलेक्शन थे 3-4 महीने पहले, लोग बोलते थे कि नेशनल कामिया साहब वहां पे बोल नहीं पाएंगे, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जितना अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे लोगों को, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग वाले लोगों को रिप्रेजेंट किया है, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने किया हो। और उसके बाद मियां साहब के बाद मैं बताऊं, राहुल्ला जी आपको बताओ, आपने बताओ, आते साथ उन्होंने जब ओथ ली, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने बोला कि हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी की गई, उन्होंने बोला कि हमारा दर्जा छीना गया। हर चीज़ उन्होंने छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी परेशानी की बात की गई। लोग कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं कर पाएगी, किस तरीके से बात की और बिना डर और बिना झिझक के बात की और बड़े बड़े लीडरों के सामने उन्होंने बात की। और मैं इंशाल्लाह ताला, मुझे अपनी लीडरशिप पे और अपने कायद पे पूरा भरोसा है। हम इंशाल्लाह ताला इस रियासत का दर्जा भी लाएंगे और अपने मैनिफेस्टो, जो हमारा मैनिफेस्टो है, और इंशाल्लाह ताला हमने, हमारा आप मैनिफेस्टो देखो, हमने हर चीज़ जो है वो टच किया। मुझे अपने लीडर पे पूरा भरोसा है कि हम अपनी जो वादे, जो बातें, जो सब कुछ उन्होंने किए हैं वो पूरे करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी सरकार होगी और हम ये जितने भी वादे हैं ये पूरे करेंगे। देख लेंगे कितने वादे पूरे होते हैं। मती जी थे हमारे साथ, ज़िला यूथ के सदर हैं राजौरी में, राजौरी की यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के सामने। इनका कहना है कि तमाम किए हुए वादे पूरे होंगे, रियासती दर्जा भी मिलेगा
और हर वो चीज़ मिलेगी जो रियासत जम्मू कश्मीर का हक है, हर उस चीज़ को वापस लिया जाएगा। अब देखना ये है कि ये कैसे होगा, क्योंकि फिलहाल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कैडर जो है वो थोड़ा सा घबरा गया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरान जो हैं वो रिज़ाइन पेश कर चुके हैं और कुछ रिज़ाइन देने वाले हैं। ऐसे में राजौरी ज़िला के अंदर इस चीज़ का क्या जो है वो रिएक्शन होता है, या पुंछ के अंदर बाकी सीट्स पे क्या रहता है, ये सारी चीज़ें देखने वाली है। फिलहाल इंशाल्लाह असेंबली इलेक्शन जारी है, सिलसिला शुरू हो चुका है असेंबली इलेक्शन का, और अब हम भी इस पे जो है खुलकर बात करने के लिए तैयार हैं। अपने तमाम जितने भी उम्मीदवार होंगे या पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, हर एक से हम बात करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आवाम फैसला कर सके कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन हक पर है और कौन नाहक है। देखते रहें जेके आवाज न्यूज। इंशाअल्लाह जल्द एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।